नीट 2025 में आप इनमें से ही ऐसे ही लगभग डिस्ट्रीब्यूशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप सभी बच्चे को आई थिंक ये चीज मालूम है कि बायो का जो पेपर होता है उसमें काफी सारे क्वेश्चंस जो होता है वो डिफरेंट पैटर्न्स में होता है। सबसे पहले आपको याद रखना होगा मैच द कॉलम क्वेश्चन, याद रखना होगा 6 to 8 क्वेश्चन जो होता है वो आपके असर्शन रीजन के ऊपर बनते हैं। तो 45 क्वेश्चन ही आपको सिर्फ मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, और ये 45 क्वेश्चंस में आपको याद रखना होगा टोटल 45 क्वेश्चन में 6 पैटर्न के क्वेश्चंस यहां पे होगा। 6 to 8 ऐसे क्वेश्चन होगा जो कि मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपके 4 to 5 क्वेश्चन आता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि पिछले साल में आया था और हम लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल में भी आपके बॉटनी हो या जुओ उसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपके करेक्ट या इनकरेक्ट पूछता है और वो लगभग आपके 8 to 12 पूछता है। ठीक है, 8 to 12 पूछेगा एक पेपर में, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन होता है आंसर करने के लिए। लास्ट कैटेगरी क्वेश्चन होता है जो कि आपका लगभग आपके 4-5 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है। Hello everyone, hope you are doing well. Welcome to your favorite channel, PrepMed NEET Hindi. I am Dr. Debojyoti Kaur, your bioeducator, and today I'll be discussing a very important thing for NEET 2025. आप सभी बच्चे को आई थिंक ये चीज मालूम है कि बायो का जो पेपर होता है उसमें काफी सारे क्वेश्चंस जो होता है वो डिफरेंट पैटर्न्स में होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे पैटर्न है यहाँ पे। सबसे पहले आपको याद रखना होगा मैच द कॉलम क्वेश्चन, जो कि करीब 15 ऐसे क्वेश्चंस होता है जो आपके मैच द कॉलम या फिर दोनों साइड में जो होता है ना राइट साइड मैच एंड दोनों साइड बाय साइड मैचिंग क्वेश्चन, वो 15 आते हैं लगभग। अब मानते हैं असर्शन रीजन के बारे में, तो चाहे आपके बॉटनी हो या जो बॉटनी या फिर जो दोनों सेक्शन में आपका कोई भी सेक्शंस में बॉटनी या जो के अंदर याद रखना होगा 6 to 8 क्वेश्चन जो होता है वो आपके असर्शन रीजन के ऊपर बनते हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। स्पेशली ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी के बीच में जो डिफरेंस, ये आपको अच्छे से सीखना होगा। वो करीब 6 to 8 क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का होता है। तो ये जो पूरा फॉर्मेट मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूं ये 45 क्वेश्चन का फॉर्मेट है। मतलब जब 45, क्योंकि इस साल में आपको मालूम है कोई सेक्शन भी है नहीं, तो 45 क्वेश्चन ही आपको सिर्फ मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, और ये 45 क्वेश्चंस में आपको याद रखना होगा टोटल 45 क्वेश्चन में 6 प्रकार के क्वेश्चन, 6 पैटर्न के क्वेश्चंस यहां पे होगा। तो सबसे पहले मैं जैसे मैंने बताया मैच द कॉलम, ये लगभग आपका 15 होगा, इसका टोटल 15 क्वेश्चन आएगा आपका मैच द कॉलम के ऊपर। 6 to 8 क्वेश्चन आएगा जो कि असर्शन रीजन के ऊपर बेस करके बनेगा, और ऐसे ही आपका 6 to 8 ऐसे क्वेश्चन होगा जो कि मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है। आपको मालूम है पहले 5-6 स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद पूछेगा इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है या फिर गलत। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 6 to 8 मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसके लिए आपको हर एक स्टेटमेंट के बारे में जानकारी होना जरूरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपके 4 to 5 क्वेश्चन आता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि पिछले साल में आया था और हम लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल में भी आपके बॉटनी हो या जुओ उसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा। और एक 5th कैटेगरी है जो कि डायरेक्ट सवाल पूछता है, आपके पूछता है विच इज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस थिंग्स। तो आपके 4-5 स्टेटमेंट, 4 आपके ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4, इनमें 4 ऑप्शन में कोई एक करेक्ट होगा या गलत होगा। तो आपको आइदर वो पूछेगा कि इनमें से ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज दिस प्रिंसिपल एक्सेप्ट करके ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, या फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग दिस प्रिंसिपल, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, जो कि डायरेक्ट आपके करेक्ट या इनकरेक्ट पूछता है, और वो लगभग आपके 8 to 12 पूछता है। ठीक है, 8 to 12 पूछेगा एक पेपर में, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन होता है आंसर करने के लिए, और ये 8 to 12 भी पूछता है मैक्सिमम। लास्ट कैटेगरी एक क्वेश्चन होता है जो कि आपका लगभग आपके 4-5 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो कि आपके पूरा सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है, जहां पर आपके ऐसे पूछेगा जैसे कि आप मान लीजिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का स्टेप्स, आपका एक के बाद एक आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना होगा। जैसे आपको पूछता है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉइल ट्यूब्यूल, देन रेडिटेस्टिस, देन स्ट्रेट ट्यूब्यूल, देन रेडिटेस्टिस, देन इफरेंशिया, देन एपिडाइमिस, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। या फिर द स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मैंने जो बताया आपको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का जो पार्ट्स का जो सीक्वेंस वो इंपॉर्टेंट है, या फिर फ्रॉग्स का सीमेन का पाथवे, ये भी आता है क्वेश्चन। तो 4 मैंने बहुत कॉमन सा आपके सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन तो एग्जांपल दे दिया आपको। तो पूरा बेटा आपको समझ में आ गया आई थिंक, क्या जो टोटल 6 प्रकार का जो क्वेश्चन था जो बायो का पेपर में आता है वो मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। और नीट 2025 में आप
इनमें से ही ऐसे ही लगभग डिस्ट्रीब्यूशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या मैच द कॉलम 15 एजर्शन इज इन 6 to 8 क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन 6 to 8, इमेज बेस्ड क्वेश्चन 4-5, डायरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा तो 8 to 12 एंड सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन 4 to 5। ठीक है, तो बेटा जैसे आपको शेयर किया ऐसे ही सेम टू सेम पैटर्न फॉलो करके हम लोग का जो प्रेपमेट का जो AITS होता है, PM AITS, जो नीट के तरह एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो करके हम लोग अभी आपके साथ ये सारे क्वेश्चन पेपर्स शेयर कर रहे हैं। आप जानकारी के लिए प्रेपमेट का कोई भी ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर में, वेबसाइट में आप इंक्वायरी कर सकते हो। उनमें इस साल के जो फॉर्मेट्स है क्वेश्चंस का, यानी कि आपके 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स विदाउट एनी सेक्शंस, भी ऐसे ही टेस्ट सीरीज आपका प्रेपमेट की तरफ से हम लोग आपके लिए शेयर कर रहे हैं, आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और आप बिल्कुल ये टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कीजिए तो बहुत आपका क्लियर आइडिया हो जाएगा लास्ट मोमेंट में, क्योंकि ये एंड मोमेंट में अच्छा तैयारी, क्वालिटी क्वेश्चन के साथ तैयारी एंड प्रॉपर जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि बायो का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आते हैं नीट में। ठीक है, वो सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते, वो थोड़ा सा आपको जैसे मैंने पैटर्न बताया ऐसे ही क्वेश्चंस आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग हमारे टेस्ट सीरीज में भी डाल रहे हैं। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। नीट के कोई भी अपडेट होगा तो इसी चैनल में हम लोग शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।